तो दोस्तों इसके पहले जो हम लोग जो किए थे अभाज्य गुणनखंड किए थे। अब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर आप देख सकते हैं पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके किताब में अगर पुस्तक है तो आप उसमें खोल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा और लौसा निकालना, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त निकालना है। यानी कि मौसा मीन्स HCF और लौसा मीन्स क्या होता है LCM, जो मैं आपको इसके पहले भी बताया हूँ, लेकिन फिर से देख लीजिए कि मौसा के बारे में आपको कल बताया था, लेकिन लौसा LCM है क्या, इसको पहले हम देखेंगे। HCF यानी कि बहुत आसान है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM को हम देखेंगे तो LCM में क्या है, लो कॉमन मेंबर का मतलब क्या होता है, सदस्य। लो भी लिख सकते हैं, लोएस्ट भी लिख सकते हैं। तो लो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं समझिए कि गलत लिखा हुआ है, दोनों बिल्कुल सही है। लौसा का मतलब होता है लघुत्तम, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या, लघुत्तम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या, महत्तम संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या। तो अभी हमें क्या है, इसको हमको जो आपके क्वेश्चन में 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 6 और 20, यानी कि 6 और 20 का हमको महत्तम भी निकालना है और लघुत्तम भी निकालना है। लेकिन निकालना कैसे है इसको पहले देखेंगे कि इसका विधि क्या है, इसका मेथड क्या है। तो देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडन करना है, यानी कि जो HCF जो हम लोग ऐसे निकालते हैं इस सिंबल से नहीं निकालना है, इसको क्या करना है, गुणनखंड करके ही हमको निकालना है। तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते चलिए। देखिए 6 का हम गुणनखंड, जैसे अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हूँ कि 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो 6 क्या है, 2 के टेबल में यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पहाड़ा में 6 को हम पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, यानी कि 2 से 6 क्या है, 3 से कट जाएगा। फिर 3 क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन मैं आपको इसके पहले बताया था कि 3 जो अभाज्य संख्या होती है खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो इसको मैं खुद को मैं काट रहा हूँ, यानी कि इसको मैं खुद की बलि दे रहा हूँ। तो देखिए इसको मैं काट रहा हूँ तो इसका क्या आया, 1, यानी कि ये जो 6 है इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3 × 1। इसी तरह से हम 20 का निकालेंगे। 20 का अगर हम करते हैं, इसमें भी पहले हम 2 से देंगे तो हमारा 10 आ गया, फिर 2 से देंगे तो इसमें 5 आ गया। अब 5 क्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। यह 5 अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी या 1 से। तो मैं इसको क्या करूँगा, खुद से काटूंगा। कहते हैं ना कि खुद अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो 5 खुद अपने से कट रहा है, यानी कि इसको काटने के लिए दूसरी संख्या की जरूरत नहीं है, खुद अपने से कट रहा है। तो देखिए इसको 5 से हम काट दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 5 का हमारा 20 का हमारा जो फैक्टर जो हुआ अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या हुआ, 2 कितना बार है, इसमें 2 बार है, 5 1 बार है और 1 तो सब में है। तो हमको इसका निकालना क्या है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, यानी कि लघुत्तम भी निकालना है और महत्तम भी निकालना है। तो इसका तो हम लघुत्तम कैसे निकालेंगे, तो लघुत्तम में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसको 1 बार लिखते हैं। ये जो दोनों में हमारा जो संख्या है दोनों में कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है कि जो सब जगह मिलता हो, जो सब जगह मौजूद हो। तो ये 2 जो है देख रहे हैं कि ये 2 जो है 1 2 दोनों में मौजूद है, इसकी मौजूदगी दोनों संख्या में बराबर है। तो जो दोनों में है उसको 1 बार लिख दिए। उसके बाद अब कौन संख्या है जो दोनों में मौजूद नहीं है, 3 जो है हम देख रहे हैं कि नीचे में इसके कहीं पर भी मौजूदगी नहीं है। ये 3 जो है नीचे कहीं भी अपना दाखिला नहीं दे रहा है। तो 3 जो नहीं दे रहा है उसको हम
लिखते चलेंगे ऊपर से, तो 3 हो गया। उसी तरह से अब 2 के बाद एक और 2 है, तो देखेंगे कि ऊपर कितने 2 हैं, तो 1 2 था तो 1 2 तो लिखा गया, तो 1 2 और बच गया। ए ऊपर में कहीं नहीं है, तो इस 2 को भी हम सीधे लिख देंगे। उसके बाद बच कितना गया, ये 5, तो नीचे हमारा 5 है, ऊपर 5 कहीं नहीं है, तो 5 को भी उसी तरह से हम सीधे लिख देंगे। 1 तो दोनों में है, तो लसम में क्या होता है, जो संख्याएं दोनों में शामिल हो उसको एक बार लिखेंगे, और जो कहीं नहीं मिले उसको सबको हम लिख देंगे, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि गुना कर देंगे। तो देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और 12 में हम 5 से गुना करें तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि इसका लौसा क्या हो गया, इसका एलसीएम हमारा निकला, कितना आ गया, 60, यानी कि 60 हो गया। तो अब हमको इसमें क्या है, मौसा भी निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम के लिए देखिए एचसीएफ के लिए इसी तरह से हम निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसी को लिखते हैं, अगर नहीं मिले तो हम नहीं लिखेंगे। तो नहीं मिलता है तो मिलना तो एकदम ज़रूरी ही है, मिलेगा ही। तो जिसमें कुछ नहीं मिलता है तो हम देखते हैं कि अंत में क्या लिखा रहता है, 1 से, इसीलिए भाग करते हैं कि जब न मिले तो वही होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक संख्या जो है वो दोनों में मिल रही है, कौन है, तो 2 जो है ये दोनों में है, तो 2 को लिख दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 भी दोनों में मिल रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही आता है। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 ही होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो 1 को हम अगर लिखते भी हैं तो 2 में 1 से गुना करें कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2 1 जा 2 होता है। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया, 2, और हमारा एचसीएफ मतलब महत्तम कितना आया, 2 आया, और एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना आया, 60 आया। तो 6 और 20 का एलसीएम हमको 60 और एचसीएफ यानी कि महत्तम हमको कितना आया, 2 आया। तो इसमें एक क्वेश्चन का 2 हमारा उत्तर होगा, 2 आंसर होगा, एक आंसर हमारा 60 हो गया और सेकंड आंसर जो है हमारा 2 हो गया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरह से आप आगे की जितनी भी संख्या है सबका महत्तम और लघुत्तम आराम से निकाल सकते हैं। करना क्या है, केवल गुणनखंड करना है और आराम से आगे बढ़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों इसमें प्रश्न संख्या तो बहुत है, ढेर सारे प्रश्न हैं, लेकिन सब प्रश्न एक जैसे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। हटके क्यों है, तो मैं आपको इसके पहले बताया हूँ कि जिसमें कुछ नहीं होता है उसमें 1 को लिखते हैं। तो आखिर 1 को लिखते क्यों हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 1 को क्यों लिखते हैं। इसमें और भी जो भी क्वेश्चन है सब भाज्य संख्या वाला है, जो आराम से कट जाएगा, जिसमें कुछ ना कुछ दूसरी संख्या मिलती रहेगी। लेकिन इसमें एक ही संख्या है जिसका एचसीएफ और एलसीएम जो है अलग अलग होगा, जो कटेगा ही नहीं। तो इसमें 1 का ज़रूरत है। तो देखते हैं कि कैसे 1 की ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं कि 17 क्या है, 17 अभाज्य संख्या है। 17 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, आप पढ़ के देखेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 4 जितने भी टेबल हैं पढ़ेंगे तो उसमें 17 नहीं आता है। तो 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम किससे काटते हैं, तो अभाज्य संख्या जो खुद से कटती है, नहीं तो 1 से कटती है। मैं उसके पहले बताया हूँ कि 1 खुद से ही कटेगा, यानी कि इसको कटने के लिए या अपना चाकू या तलवार खुद बनेगा तभी कटेगा। तो देखिए 17 से इसको हम काट दिए, तो 17 से 17 जो है, 17 से हम 17 में भाग करेंगे तो कितना से कटेगा, तो 1 से कटेगा। 17 के पहाड़ा में 17 एक बार पढ़ते हैं, 17 इकाई 17 यानी कि 17 बन जा 17, तो ये 1 से कट गया। उसी तरह से इसका दूसरा क्या है, 23 है। 23 भी वही है, सेम कहानी है। ये तीनों की कहानी एक जैसी है। 23 भी अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आता, किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो इसको कैसे काटेंगे, तो 23 को काटने के लिए 23 खुद आके अपनी गर्दन को काट लेगा, यानी कि 23 को काटने के लिए यहाँ पर हम 23 का ही यूज करेंगे। तो 23 के पहाड़ा में फिर उसी तरह से 23 जो है 1 से कटेगा। फिर आते हैं 29 यानी कि 29 को देखते हैं। 29 को भी, इसका भी कहानी वही सेम है। 29 भी अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या
खुद से ही कटती है, तो इस तरह से इसको भी हम उसी तरह से भाग करेंगे। 29 में 29 से भाग करेंगे तो 1 से कटेगा, तो इसका 17 है, 23 है और 29, यानी कि 17, 23 एंड 29। इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमारा 17 का कितना हुआ, 17 गुना 1। 23 का क्या हुआ, 23 गुना 1। 29 का क्या होगा, 29 गुना 1। एक क्या है, एक सब में है, इसमें कोई अति नहीं है कि एक को हम खोजते चलेंगे, एक सब में लिखा हुआ है, तो जो सब में लिखा होता है उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका लौसा क्या, पहले हम देखेंगे महत्तम। हमको मेन क्या देखना है कि मौसा वही होता है जो सब में हमारा कॉमन होता है। तो इसमें सब में क्या है, 17 में 23 नहीं है, 23 में 17 नहीं है, 29 में 23 नहीं है, 23 में 29 नहीं है, लेकिन एक जो है इस सब में है, तो इसका मौसा यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त कितना होता है उसको देखेंगे। तो इसमें कोई संख्या एक दूसरे से कॉमन नहीं है, सब संख्याएं अलग है केवल एक को छोड़ के। तो इसका लघुत्तम क्या होगा, मैं आपको बताया हूं कि अगर जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं तो लघुत्तम निकालने की सभी संख्याओं को गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले 17 को लिख देंगे, एक तो हम बाद में लिखेंगे, उसके बाद 23 को लिख देंगे, उसके बाद 29 को लिख देंगे। तो 17 गुने 23 गुने 29, एक सब में है, तो चलिए मैं एक को भी लिख देता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। गुना करने के लिए पहले 17 में 23 से गुना करेंगे, फिर 23 से जब गुना कर देंगे उसके बाद हमारा कितना आएगा, जो आएगा उसमें हम 29 से गुना करेंगे। 29 से गुना करने का मतलब क्या है, जो भी संख्या है हमारा 17 में 23 से गुना करके आए उसमें 29 से गुना करेंगे, तो गुना आप अपने से कर सकते हैं। तो गुना जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11,339। तो ये आया कैसे, तो मैं आपको अभी जस्ट मैं गुना किया हूँ, आपको भी गुना उसी तरह से करते हैं जिस तरह से, तो देख सकते हैं इसको हम गुना किए हैं। 17 में 23 से हमारा गुना करने पर कितना आ गया है, 391। 391 में हम 29 से अगर हम गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना मैं आपको लिखा हूँ। तो दोस्तों इसका गुना करने पर हम कितना है, 11,339, जो कि मैं खुद से गुना किया हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं यहाँ बताया हूँ। 17 में 23 से गुना किए तो हमको कितना आ गया, 391 आया। उसमें फिर 29 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 29 से गुना किए तो हमारा 11,339 आया। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 11,339, और एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग आता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी आता है तब भी आप प्रयास करके इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए, और आशा करते हैं कि आप पूर्ण रूपेण यानी कि बगैर कोई समस्या के आगे बढ़ते जाइएगा, और हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते चलिए। और आशा करते हैं कि आपको फिर समझने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर कभी नहीं निकलेगा, और आप भी आगे बढ़ के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से उसको हम सॉल्व किए हैं उसके आगे का क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। उसमें सम संख्या दिया हुआ कितना है, 540 है, 850 और 900 वाला है। उसको आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि उसको फैक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया हुआ है कि 8 है, 9 है और 25 है। ये देखने में हमको बहुत छोटी संख्या लग रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या कुछ नहीं है, सबका समाधान है। तो समाधान इसका क्या है, तो बनाना। तो बनेगा कैसे, वही गुणनखंड करके। पहले 8 का कर देंगे, 8 का बहुत इजी है। 8 सम संख्या है, 2 से देंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से देंगे तो इसका 2 आएगा, फिर 2 से दे दिए तो हमारा 1 आ गया। 9 का भी उसी तरह से है। 9 जो है 3 के पहाड़े में आते हैं, 9 खुद अपने पहाड़े में आएंगे। तो 9 में क्या करेंगे, पहले हम 3 से दे देंगे, 3 इकाई 3, फिर 3 में 3 से भाग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। यहाँ 1 न भी लिख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तब भी कोई नहीं, लेकिन समझना है।
उसी तरह से हमारा क्या है 25 यानी कि 25 दिया हुआ है। तो 25 को क्या करेंगे, 25 का भी उसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 क्या है, 25 ऐसी संख्या है जो अपने पहाड़े में, और जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 25 आता है। और जो भी पहाड़े हम पढ़ के चेक करते हैं 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, तो 5 को छोड़ के और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 से अगर भाग करते हैं तो यहाँ 5 आएगा। फिर इसमें हम 5 से भाग करेंगे। 5 को काटने के लिए 5 से ही भाग करना होगा, क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे 3 अभाज्य संख्या हो गया, 2 भी उसी तरह से है, तो इसका 1 आ गया। तो 8 का हमारा दोस्तों गुणनखंड कितना आया, तो हम देख सकते हैं कि 3 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। 1 तो सब में है, लेकिन 1 को लिखना पड़ेगा। 9 का भी इसी तरह से है, 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का भी हम इसी तरह से लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब इसका एलसीएम निकालना इसमें थोड़ा कठिन है, सबको गुना करेंगे, लेकिन एचसीएफ निकालना बहुत इजी है। एचसीएफ में क्या है, जिसमें कुछ नहीं मिलता, हम देखेंगे 2 किसी में नहीं मिल रहा है, 3 किसी में नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 क्या है, ये 1 जो है सब में मिल रहा है। तो इसका मौसा यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत इजी है, इसका एचसीएफ निकालना बहुत इजी है। एलसीएम में थोड़ा सा क्या होगा, मल्टीप्लाई का समस्या है, गुना कर सकते हैं, लेकिन समस्या कुछ नहीं है। और गुना तो बराबर हम लोग करते रहते हैं, तो गुना करना ज़रूरी भी है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो जो सब में मिलेगा उसको तो ऐसे ही लिख देंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको ऊपर से देखते चलेंगे। तो देखिए ऊपर 3 2 है, नीचे कहीं नहीं है, तो इसका हम पहले 2 को लिख दिए। अब बीच वाली संख्या को देख रहे हैं कि 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 3 गुना 3, जो नीचे नहीं है, तो इसको फिर हम 3 गुना 3 लिखेंगे। अब नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे की संख्या बच कौन गई, तो 5 बच गया। 5 कितने बार है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 गुने 5 हम लिख देंगे। उसके बाद इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब बच कौन गया, 1 जो सब में है, तो 1 को भी हम लिख देंगे। आप लोग जब इसको गुना करिएगा, सबको 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होता है, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 होगा, 24 में 3 से गुना करेंगे तो 72 होगा, 72 में फिर 5 से गुना करेंगे और उसमें फिर 5 से गुना करेंगे। सबको आप जैसे ही गुना करेंगे आपको कितना गुना करके आएगा, 1800 यानी कि 1800। तो हमारा ये जो 1800 आया, 1800 ये हमारा राइट आंसर है, जो कि एलसीएम के रूप में है। और एचसीएफ के रूप में हमारा कौन संख्या आ गया, 1, जो इसका हमारा राइट आंसर यानी कि सही उत्तर है। तो इसका एक उत्तर कितना हो गया, 1 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 1800 हो गया। तो इस तरह से जो भी जितनी भी संख्या हैं आप सबका एचसीएफ और एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका जो है बहुत ही इजी है, और आप लोग भी इसको अभी से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और अपना क्वेश्चन नंबर 1 का भी पेज नंबर 14 से 16 तक है, उसको बनाना शुरू कर दीजिए।